नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। दिवाली पर भारत का बदला, पाक के 7 सैनिक मारे गए, कई बंकर किए तबाह। अयोध्या दीपोत्सव में बोले सीएम योगी, पीएम मोदी की निष्ठा से पूरा हुआ 5 सदी का संकल्प। श्रद्धालुओं के लिए आज से खुला सिद्धि विनायक मंदिर, रोज 1000 भक्तों की एंट्री। डिप्टी सीएम पर फंसा पेंच, सुशील मोदी के नाम पर राजनाथ ने नहीं साफ की तस्वीर। नीतीश कुमार ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, आज 4:30 बजे लेंगे शपथ। कांग्रेस नेता अहमद पटेल की कोरोना से तबीयत बिगड़ी, मेदांता के आईसीयू में भर्ती। 2.5 लाख मौतों के बाद यूएस में कोरोना का कहर और तेज, आने वाले महीनों में हो सकते हैं भयावह। सौमित्र चटर्जी के निधन पर पीएम ने जताया दुख, बॉलीवुड स्टार्स ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शुरू हुई बारिश, आसमान में छाया अंधेरा। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर साइबर हमला। कोरोना से दिल्ली की हालत गंभीर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। वाशिंगटन में हिंसा, ट्रंप के समर्थक विरोधी प्रदर्शनकारियों से भिड़े। नीतीश कुमार आज शाम 4:30 बजे 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल फागू चौहान से मिलने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के लिए सोमवार शाम 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया। के मौसम ने दस्तक दे दी है। हर साल की तुलना में इस बार की सर्दी आपको और ठिठुरने वाली है। दरअसल ये 120 साल में 40वां ला नीना वर्ष है। इस साल ठिठुरने के साथ साथ शीतलहर और कोहरा भी छाया रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। वो गरीबों के सच्चे मसीहा थे, जिन्होंने शोषित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए जीवन यापन संघर्ष किया। कल सीएम योगी बाबा केदार के दर्शन करने गए, फिर कल रात्रि वहीं विश्राम किया। इसके बाद आज सुबह बाबा केदार के पूजन दर्शन कर वो बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। बीएसएफ के आईजी राजेश मिश्रा ने रविवार को कहा कि सीमा पर पाकिस्तान के 250 से 300 आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने के लिए लॉन्च पैड पर हैं, लेकिन हमारी सेना और सीमा सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है। केंद्र सरकार ने फैसला किया कि इस साल जनवरी से लेकर अगले साल जुलाई तक वो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सालाना मिलने वाले महंगाई भत्ते को रोक रही है और ये भत्ता अगले साल भी नहीं मिलेगा। दिवाली के बाद शुरू हो रहे शादियों के सीजन में सोने की कीमत में एक बार फिर से इजाफा होने की उम्मीद है। इस साल के अंत तक सोने की कीमत 67,000 तक पहुंच सकती है। आस्था के महापर्व छठ की महिमा इस बार 7 समुद्र पार ब्रिटेन तक पहुंच गई। यशी फिल्म्स इस बार छठ के मौके पर एक गीत रिलीज कर रहा है, जिसमें ब्रिटिश और भारतीय अभिनेता साथ में दिखाई देंगे। दिग्गज बंगाली एक्टर सौमित्र चटर्जी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। वो इलाज का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। आखिर में 15 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे सौमित्र चटर्जी ने आखिरी सांस ली। कोरोना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल होंगे। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 41,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले 88 लाख पर पहुंच गए। बाजार में कोरोना की फेक वैक्सीन बेची जा सकती है। जैसे ही कोरोना की किसी वैक्सीन की बिक्री का ऐलान किया जाएगा, इसके साथ ही अपराधी नकली वैक्सीन बाजार में उतार सकते हैं। ब्रिटेन के नेशनल क्राइम एजेंसी के अधिकारियों ने ये चेतावनी दी। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सभी 5 विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान जूनियर ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम वोट बांटने के आरोपों की परवाह उनकी पार्टी नहीं करती है। वो निश्चित रूप से दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे। बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को रविवार को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। राकेश डोभाल शुक्रवार को बारामूला जिले में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी में शहीद हो गए। कोरोना संकट के बीच विदेशी मुद्रा भंडार से देश का खजाना भर गया। विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। महाराष्ट्र में सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। उद्धव सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने दिवाली की रात ये फैसला लिया। मुंगेर शहर के जाने माने श्री वस्त्रालय शोरूम में रात करीब 10 बजे आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत पूरी तरह जल गई।
आसियान के सदस्य देशों और चीन समेत कुल 15 देशों ने रविवार को क्षेत्रीय व्यापक अस्थायी साझेदारी का गठन करने पर वर्चुअल तौर पर दस्तखत किए। इसके दायरे में दुनिया भर के करीब 1/3 आर्थिक गतिविधियां हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि राजीव गांधी स्वास्थ्य संस्थान से संबंध मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेज नियमित कक्षाएं 1 दिसंबर से शुरू होंगी। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में आग लगने की खबर आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि आग एक रेस्टोरेंट में लगी। इस आग ने रेस्टोरेंट के साथ एक बाहर खड़ी कार को भी अपनी चपेट में ले ली। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि देश में कुछ आतंकवादी हमलों में भारत का हाथ है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विदेश मंत्रालय में सेना के प्रवक्ता के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। WFP ने विश्व भर के नेताओं को इस बात के लिए आगाह किया कि अगले वर्ष इस वर्ष की तुलना में बहुत खराब होगा और अगर अरबों डॉलर की सहायता नहीं मिली तो 2021 में भुखमरी के हालात बढ़ जाएंगे। SBI अपने ग्राहकों के लिए बेहद खास सुविधा लेकर आया है। इसके तहत आप अपने बच्चे की फोटो ATM कार्ड पर छपवा सकते हैं। अमेरिका के जवानों ने ईरान की राजधानी तेहरान में छिपे अलकायदा के आतंकी अबू मोहम्मद अल-मस्तरी के मार गिराया है। अबू मोहम्मद अल-मस्तरी अलकायदा का नंबर 2 सरगना था और उसे 1988 में अमेरिका दूतावास पर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था। इटली के नेपल्स और फ्लोरेंस शहरों समेत कई क्षेत्रों को कोरोना वायरस रेड जोन घोषित कर दिया गया। देश में बड़ी संख्या में संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जिससे वहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने से स्थिति गंभीर हो गई। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन GPSC ने डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और डिप्टी मामलातदार क्लास 3 के लिए वैकेंसी निकाली है। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसके लिए एक आधिकारिक सूचना जारी की। गरीब वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए IIT जैसे संस्थानों में पढ़ना एक सपने जैसा होता है। अब ऐसे छात्रों के सपनों को साकार करने के लिए देश के 2 प्रमुख IIT स्कॉलरशिप लेकर आए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अगले साल राज्य बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा के लिए प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने आखिरकार 7 महीने बाद 6 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के लिए सदस्यों के नाम भेजे हैं। कार्यकारी परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्था है। बिहार में NDA की बैठक से पहले राजद के नेता मनोज झा ने बड़ा हमला बोला है। मनोज झा ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, 40 सीटें पाकर कोई मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।